अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज 17 जुलाई 2021 है और नादरीन यकीनन आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब उज़्बेकिस्तान के दौरे पे हैं और वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान ख़ान साहब मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे मुख्तलिफ़ सेमिनार से ख़िताब भी कर रहे हैं, तो वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें हम आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। और बहैसियत पाकिस्तानी नाज़रीन, ये हर पाकिस्तानी का काम बनता है कि वो उसका हमेशा जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव आउटलुक हो वो लोगों के सामने पेश करे, ना कि ये कि हर वक्त आप टो में रहें कि कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म से गलती हो जाए, चाहे वो कोई भी वज़ीर आज़म हो। अगर आपको बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है ना, तो आपने उसकी पॉजिटिव ख़बरें, लोगों के पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों के सामने पेश करना है। लेकिन एक सहाफ़ी हैं, चंद सहाफ़ियों का एक ग्रोह है जिन्हें कोई पॉजिटिविटी न पाकिस्तान में नज़र आती है, न हुकूमत में नज़र आती है, न फ़ौज में नज़र आती है, न ISI में नज़र आती है। ठीक है, तो पता नहीं ये मुल्क ये सहाफ़ी चला रहे हैं या कौन चला रहा है, ये मुल्क चला कौन रहा है भाई? ये सहाफ़ी चला रहे हैं क्या? कितने बड़े 30 मार खान हैं ये लोग। खैर, मंसूर अली ख़ान है, मंसूर अली ख़ान ने बाकायदा आपे से बाहर हो गए हैं नाजरीन। ठीक है, इमरान ख़ान साहब ने जो ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं कि जो जयशंकर है, भारतीय कोई हाई ऑफिशियल है, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, ये ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन डेफिनेटली हम वहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, तो उस पर मंसूर अली ख़ान साहब आपे से बाहर हो गए और कहते हैं कि जी ये जो चंद यूट्यूबर्स हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब ने हाथ नहीं मिलाया। हा 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 हा, यानी कि इतने वो फ्रस्ट्रेटेड हैं मंसूर अली ख़ान साहब। फिर कहते हैं कि इस तरह तो कायद आज़म ने भी नहीं किया। भाई ये तो सफारती आदाब के मुनाफी है। कायद आज़म भी जब गांधी के साथ या नेहरू के साथ मिलने जाते थे तो वो उनके साथ हाथ मिलाते थे। तो फिर कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब को तो पता ही नहीं है कि इख्तिलाफ़ क्या होता है, दुश्मनों के साथ भी तहज़ीब का मुज़ाहरा करना होता है। लेकिन इमरान ख़ान साहब तो पाकिस्तान के रिवायात से ही ना वाकिफ़ हैं। इस तरह की बातें की हैं मंसूर अली ख़ान ने। फिर भारतीय साफ़ी ने इमरान ख़ान साहब से सवाल पूछा कि आतंक और मुज़ाकरात क्या साथ साथ चल सकते हैं? तो इमरान ख़ान साहब ने जवाब दिया कि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे RSS का एक जो है ना नुमाइंदा आपके मुल्क पे मुसल्लत है, तो क्या करें? उसका कोई हल ही नहीं है, उस शख्स का, मोदी का। तो अब उस पर भी मंसूर अली ख़ान, देखिए ये किस कदर शातिर लोग हैं। मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि ये जो सवाल और जवाब की जो भारतीय साफ़ी ने जो सवाल किया है ये आधा रिपोर्ट हुआ है, पूरा हिस्सा नशर नहीं किया गया। यानी मंसूर अली ख़ान भारतीय मीडिया को कोट करते हैं और कहते हैं कि जी भारतीय मीडिया के मुताबिक इसका एक और भी हिस्सा है लेकिन वो नशर नहीं किया गया। फिर आगे चल के कहते हैं कि खैर भारतीय साफ़ी के साथ जो भी हो वो मेरा कंसर्न नहीं है। यानी एक तरफ आपने भारतीय मीडिया को रिपोर्ट कर दिया, आपने लोगों को रास्ता दिखा दिया कि आप पूरा क्लिप देखें, आधे क्लिप पे आप डिपेंड ना करें, ये रास्ता दिखा दिया। उसके बाद फिर ये अल्फाज कह दिए अपने आप को बचाने के लिए और न्यूट्रल साबित करने के लिए कि जी जो है ना क्या नाम है कि जी भारतीय साफ़ियों के साथ जो भी कुछ किया जाए वो ठीक है। तो ये चालाकियाँ अब इस दौर में नहीं चल सकती। फिर आगे चल के कहते हैं कि ये जो चंद यूट्यूबर्स हैं, कप्तान छा गया, कप्तान छा गया, कप्तान ने ये कमाल कर दिया, कप्तान का बाउंड्री से बाहर सिक्सर। तो फिर कहते हैं कि जी ये यूट्यूबर, उनके बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैं क्या कहूँ, वो फारिग लोग हैं, उनका कोई और काम है ही नहीं। यानी अब यूट्यूबर पे भी गुस्सा निकाल दिया कि आप क्यों उस दौरे को पॉजिटिव एस्पेक्ट में, पॉजिटिव और मुस्बत पहलू उस दौरे के उजागर कर रहे हैं। हमें होना चाहिए था, हम साफ़ी हैं, हमें टीवी स्क्रीन पे होना चाहिए था ताकि हम लोग जो है ना मंसूर अली ख़ान जैसे और बाकी जो लोग हैं वो एक तरफा प्रोपेगंडा करते रहे और गलिया हो जाए सुन ते विच मिर्ज़ा यार पिरे। ठीक है, ताकि उनको हमवार मैदान मिला रहे और वही करते रहें। यूट्यूबर्स तो हमारे नौकर थे ना, हमारे जद्दी पुश्ती ग़ुलाम थे, हमारे अंडर काम करते थे। तो उनकी ये जुर्रत कि लोग आजकल उनको सुनते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, उन पे एतमाद करते हैं, उनको पजीराई बख्शते हैं, तो यही तकलीफ़ है इन लोगों को। और आगे चल के कहते हैं नाज़रीन कि इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि मैं तकरीर में कहा कि उज़्बेकिस्तान के लोगों से ज़्यादा मैं उज़्बेकिस्तान की तारीख़ के बारे में जानता हूँ। अब आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं भाई, लेकिन उस पर पूरा विलाग कर दिया जी कि इमरान ख़ान साहब को तो कुछ भी नहीं पता, हत्ता कि क्रिकेट का भी नहीं पता। और फिर कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब आपको तो तहजीब के बारे में भी कुछ नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि बात करनी किस तरह है। यानी आप बदतमीज़ हैं, आप कम अकल हैं,
ठीक है, आप बदतमीज़ आपका, जब आपको तहजीब के बारे में नहीं पता और बात किस तरह करनी है, जलसों में कौन सी ज़बान इस्तेमाल करनी है, फिर कहते हैं कि 10 सालों में पाकिस्तान की सियासत में जो गंद मुतारफ़ हुआ है, ये जो अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद पे हमला हुआ है, ये सब कुछ इमरान खान साहब की वजह से हुआ है कि उसने सियासत में गंद मुतारफ़ कराया है। वह ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो तहजीब से घिरी हुई ज़बान होती है, जो तहजीब के दायरे से बाहर ज़बान होती है। इस तरह की जो है ना मंसूर अली खान ने बातें की हैं और यहाँ तक भी फतवा दे दिया है कि इमरान खान साहब, क्रिकेट का जो मुल्क में हाल है, तो उसके बाद तो मैं ये कहता हूँ कि आपको क्रिकेट के बारे में भी कुछ नहीं पता। आप कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू फलां है, ठीक है, आप कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो हुक्मरान चोर होता है, आप कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊँगा, तो आपने तो सैकड़ों दावे किए हैं, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, आप यानी कि कम अकल हैं, कम इल्म हैं, कम अकल है, और सब कुछ आपको हमसे सीखना चाहिए। पूरी एक चार्जशीट जो है वो मंसूर अली खान ने पेश की है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और मजाल है कि एक लफ्ज़ भी ऐसा निकाला हो कि इमरान खान साहब के इस दौरे में कोई एक भी मुस्बत पहलू है या नहीं है। कोई तो मुस्बत पहलू होगा ना भाई, लेकिन कमाल है कि इनको कोई मुस्बत पहलू, मजाल है कि इनको नज़र आया हो कि यार ये पॉजिटिव चीज़ हुई है, वो पॉजिटिव चीज़ हुई है, बल्कि उल्टा जो है ना यूट्यूबर्स पे बरसते रहे कि जो है ना ये उनके कुछ चंद तर्जुमान हैं जो बड़े खुश होते हैं इस किस्म की बातों पे, जज्बाती बातों पे बड़े खुश होते हैं, ठीक है, जो हकाइक से हट के बातें होती हैं उनसे बड़े खुश होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ से हट के जो चीज़ें होती हैं उनसे बड़े खुश होते हैं। और इमरान खान साहब जो है ना हर चीज़ में अक्ल कुल अपने आप को समझते हैं, हर चीज़ में अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। कहते हैं कि उनके दिमाग में पता नहीं किसने ये बिठा दिया है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता है। अब नाज़रीन, ये तो मंसूर अली खान की बातें थी, साथ साथ मैंने तर्जिया भी पेश कर दिया। आप इस बात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, डेफिनेटली ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर बात से इत्तेफाक ही करें, ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम बातें इमरान खान साहब की दुरुस्त हों, लेकिन जो एक दौरा होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता, बिल्कुल दुरुस्त बात है, यानी कि अकल तस्लीम करती है ना इस चीज़ को। लेकिन आप मसला ये है कि एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, मामूली आपका मसला ये होता है कि 1 घंटे में आपने ये देखना होता है कि कोई गलती निकलती है या नहीं निकलती, और उसी गलती को पकड़ के जो है ना फिर खींच कर उसके ऊपर वीडियोज़ दर वीडियोज़ अपलोड करनी है और लोगों के सामने बयान करनी है। तो इस चीज़ पे हमें एतराज़ है कि कोई पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव, मुल्क के अंदर चले आप इख्तिलाफ़ करते हैं वो करते रहें, लेकिन दौरे के हवाले से कोई एक भी पॉजिटिव चीज़ आप पेश करने से माजूर हैं, और फिर कहते हैं कि जी अपोजिशन को हर वक्त गालियाँ देते हैं, ठीक है, अपोजिशन लीडर के बारे में बीवी से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, हर वक्त चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, ठीक है, ये तहजीब वाले इंसान का ये काम नहीं होता जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। नाज़रीन, कई बातें इस पे हो सकती हैं, डेफिनेटली मैं तो इन किस्म के टॉपिक्स का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूबर्स को लोग पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पजीराई बख्शते हैं। आपके इस किस्म के, आप लोगों के इस किस्म के वन साइडेड ओपिनियन की वजह से जो आप कंट्रोवर्सीज़ में फेयर नहीं होते, लोगों ने आपको मुस्तरद करना शुरू कर दिया है और यूट्यूबर को पजीराई बख्शी है। तो आप इसमें आप लोगों से सवाल पूछे, भाई यूट्यूबर्स का कोई कसूर नहीं है इसमें। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।